नमस्कार, आप देख रहे हैं सतर्क भारत। मैं हूं अनुकृति श्रीवास्तव और आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे शो जनता की आवाज में। हमारे शो जनता की आवाज में आज हमारे साथ है संजय आर्या जी, जो कि एक समाज सेवक है। देश की शान कहे जाने वाले यानी देश के परचम को जब रुद्रपुर 66 विधानसभा क्षेत्र में फहराया गया, जो कि उत्तराखंड का सबसे ऊंचा तिरंगा है, उसमें इनका मुख्य रोल रहा। साथ ही साथ ये समाज को अन्य सेवाएं देते हैं। समाज का निरंतर कहा जाए, समाज के बीच जाकर उनकी मदद करते हैं जरूरतमंदों की। तो आइए इनके साथ खास बातचीत में जानेंगे कि इनकी कैसी असाधारण आवाज इनकी जो साधारण आवाज है वो असाधारण आवाज में बदल कर आई है। नमस्कार सर, स्वागत है आपका। नमस्कार, थैंक यू सो मच। कैसे हैं आप? बढ़िया सर, आशा है आप भी ठीक हो। और जैसा कि शुरू करते हैं हमारी बातचीत, तो उसमें सबसे पहला जो प्रश्न है वो ये है कि कैसे आपकी जो ये समाज सेवा की यात्रा है वो कैसे शुरू हुई? किसी किस्से से प्रेरित होकर या फिर किसी कहा जाए कैसे आपने प्रेरणा लेकर ये यात्रा शुरू की? जी, मेरा नाम संजय कुमार है। मैं रुद्रपुर निवासी वार्ड नंबर 33 का निवासी हूँ। मेरी पैदाइशी है पिथौरागढ़ क्षेत्र की। मेरी सबसे पहली प्रेरणा रही है पिथौरागढ़ क्षेत्र से, जहाँ पे हमारे पहाड़ के लोग, आप लोगों ने भी शायद सुना ही होगा कि पहाड़ के लोग काफ़ी मेहनती होते हैं। तो हमारे पहाड़ में बहुत से लोग बहुत दयालु और बहुत हेल्पफुल नेचर के होते हैं। तो मेरा एक मित्र है नितिन सिंह मारकना, जिसने मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया और हम दोनों ने बहुत मिलके काफ़ी काम करे। और आगे बढ़ने के लिए सबसे पहले धन्यवाद करना चाहता हूँ मैं स्पेशली अपने माता पिता का। हमारे माता पिता हैं जो हमें इतनी बड़ी परमिशन देते हैं, इतना बड़ा हिम्मत देते हैं, इतना बड़ा हौसला देते हैं कि हमें देर रात भी घर से बाहर निकलने की आज्ञा देते हैं। तो मैं सबसे पहले धन्यवाद करना चाहता हूँ अपने माता पिता का। फिर उसके बाद धन्यवाद करना चाहता हूँ हमारे जो ग्रुप के लड़के हैं, वंदे मातरम ग्रुप के लड़के हैं, जो निस्वार्थ रूप से सेवा करने के लिए हमेशा तत्पर तैयार रहते हैं। और प्रेरणादायक हमारे दोस्त मित्र नितिन सिंह मारकना, उनका दिल से आभार करता हूँ। तो सर, मित्र और परिवार की जब बात आती है तो किस तरह का आपको सपोर्ट मिलता आया है उनसे अभी तक के आपके कार्यों में? हमेशा जब जहाँ मेरे को जरूरत पड़ी है हमेशा तत्पर तैयार रहते हैं। और हमारे ग्रुप के जितने भी लड़के हैं रुद्रपुर शहर में, हमेशा बिल्कुल निस्वार्थ रूप से में काम करने के लिए आगे रहते हैं। कभी किसी चीज़ के लिए क्वेश्चन नहीं करते हैं। इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि हमारे ग्रुप में एक सबसे अच्छी चलन है। हमारे ग्रुप में एक चीज़ करी गई है, कभी नाम नहीं, कभी कहीं फोटो नहीं। हाँ, एक चीज़ का हमें लालच है, वंदे मातरम, जो हमारे देश का राष्ट्रीय गीत के नाम से जाना जाता है। वंदे मातरम का अर्थात मैं आप सभी को समझा देना चाहता हूँ। वंदे में श्लोक और मातरम में मातृभूमि। उस मातृभूमि का प्रणाम करते हैं जिस मातृभूमि से हमें खाना पीना रहना सोना सब कुछ मिलता है। तो इसलिए हमने एक ग्रुप का नाम निर्मित किया, संस्था बनाई गई है जिसका नाम है वंदे मातरम। सर, बहुत खूबसूरत नाम है। अगर मैं ये पूछूं कि ये आपका जो ग्रुप है वो समाज में किस तरह से अलग अलग क्षेत्रों में सेवा देता है, तो वो क्या सर्विसेज हैं? बिल्कुल मैम। सबसे पहले हमारा जो वंदे मातरम ग्रुप था, इसका मेन मोटो और मेन उद्देश्य रहा था हमारा ब्लड डोनेशन करने का। हमने पिथौरागढ़ से ही ये काम शुरू करा था, मैंने और मेरे भाई दोस्त ने, नितिन मारकना ने, ब्लड डोनेशन का। क्योंकि देखिए, एक चीज़ होती है ब्लड डोनेशन करने से ये होता है कि आपके शरीर की जो कमियां होती है वो भी आपको पता लग जाती है। और इंसान तब जाके सबक समझता है जब उनके परिवार के साथ बीतती है। हर कोई इंसान चाहता है कि ब्लड मिल जाए, लेकिन कभी ब्लड डोनेट करने की बात कहें तो कभी सब लोग पीछे भाग जाते हैं। एक कहावत कही गई ना, भगत सिंह जी हमारे घर से क्यों पैदा हुए, दूसरे घर से पैदा हो, शहीद क्यों दे। ये बोला जाता है कि भगत सिंह के, हाँ, हर कोई चाहता है कि भगत सिंह जैसा शहीद हमें देश को मिले, लेकिन हर कोई नहीं चाहता कि हमारे घर से भगत सिंह पैदा हो। जी सर, कहा जाए कि मानवता का सबसे बड़ा दान जो होता है वो रक्तदान होता है। और आपने बोला कि लोग कतराते हैं रक्तदान, तो क्या बेसिक रीजन होंगे जिस वजह से वो कतराते हैं कि आगे बढ़कर रक्तदान करें? इसमें कतराने वाली बात तो नहीं होनी चाहिए। इंसान को तभी सबक मिलता है जब उनके साथ प्रॉपर तरीके से कभी घटनाएं बीतती हैं। हमारे साथ भी कहीं ना कहीं हमें ठोकर लगी थी कि हमें रक्तदान करने के लिए आगे आना चाहिए, लेकिन हम लोग बहुत पहले से बहुत चटक थे। हमारे पहाड़ के भी लोग बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं इस चीज़ में, कभी मदद करने के लिए पीछे नहीं हटते। तो मैंने सबसे पहले जो ब्लड डोनेशन होता है, वैसे तो रूल्स के अगेंस्ट किया था। मैंने 17.5 साल में ही ब्लड डोनेशन कर दिया था। डॉक्टर साहब से झूठ बोला था मैंने, लेकिन कोई नहीं, ऐसी चीज़ें भी महापुण्य का काम है। हमने रक्तदान किया, रक्तदान करने से 3 लोग की ज़िंदगी बचती है। तो उस टाइम हमने 3 जिंदगी सेव करी थी। और मैं ये आशा करता रहता हूँ कि हमारे जितने भी भाई बहन हैं, हर कोई ब्लड डोनेट कर सकता है। अगर आप अभी मदद करेंगे तो आने वाला टाइम भी आपके लिए मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहेगा। तो यही आपसे आशा करूंगा कि ब्लड डोनेशन करने के लिए हमेशा आगे रहें। जी, ब्लड डोनेशन करने के लिए या समाज को सेवा देने के लिए निरंतर इंसान को हमेशा आगे रहना चाहिए। सर, कोविड के बाद
करी जाए तो एक झटका था, वो पूरे समाज के लिए या कहा जाए पूरी दुनिया के लिए झटका था। तो किस तरह से उस दौरान आपने कार्य किया, किस तरह से आपने लोगों का सहयोग किया? जी, कोविड तो बोल के बड़ी डर लगती है, रूह कांप जाती है। उस समय पे कितने लोगों ने अपने परिवार को बिछड़ते हुए देखा, कितने लोगों ने अपने परिवार को छूने तक का मौका नहीं मिला था। उस समय पे हमारा जो वंदे मातरम ग्रुप है, और हमारा ही वंदे मातरम नहीं, हमारे रुद्रपुर शहर में उधम सिंह नगर से एक हमारे प्रशासन के द्वारा एक ज्ञापन निकाला गया था, जिसमें कि काफी संस्थाएं, बहुत सारी संस्थाओं ने मिलकर एक दूसरे का हाथ पकड़ के महामारी को लड़ने के लिए हमने सीख मिली थी। उस टाइम पे हम लोग काफी एसपीओ का काम भी कर रहे थे, अपने पुलिस प्रशासन के साथ काम करते थे। बहुत सारी संस्था थी जिसमें एक चीज और कहना चाहता हूँ जिससे हमें प्रेरणा भी मिली। हमारे एक बड़े भाई हैं अमित ठाकुर जी, जागृति संस्था से चलते हैं। उसमें जागृति संस्था थी, हेल्प टू अदर सोसाइटी थी, नन्हे कदम थी, बहुत सारी संस्थाएं थी जिनने मिलके काम करा और हमने महामारी से लड़ने की शक्ति मिली। जी, महामारी से सारा समाज तभी लड़ पाया है जब वो एक होकर आगे बढ़ा। सर, जैसा कि जो ये रुद्रपुर शहर में उत्तराखंड का सबसे ऊंचा परचम लहरा है, यानी हमारा जो तिरंगा है वो सबसे ऊंचा है पूरे उत्तराखंड में, यहाँ रुद्रपुर में। काफ़ी मेहनत के बाद जब वो पहले लगा था, उसके 2-3 दिन बाद ही वो खंडित हो गया, यानी फट गया वो। उसके बाद 5-6 महीने लग गए उसे दोबारा अपनी जगह पर जाने के लिए। तो क्या लगता है उसका सबसे बड़ा मुख्य दोषी कौन है? बिल्कुल मैम, पहले तो सबसे पहले सभी को भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद। तिरंगा हमारी आन बान शान है। और आपकी बातों को थोड़ा सा रोकता हूँ। आपने कहा 2-3 दिन के अंदर खंडित, 2-3 दिन के अंदर खंडित तो नहीं हुआ था, ये कम से कम 1 से 1.5 महीना हो गया था, जो हमारे समाज के लिए वाकई में ये बहुत ही बुरी बात है। ये वाकई में हमारे लिए बहुत बुरी की बात है, जिसका कि समाज, तिरंगा लगना कोई बड़ी बात नहीं, तिरंगा लग गया। मैं सबसे पहले सर्वप्रथम अपने हमारे जो विधायक थे राजकुमार ठुकराल जी, उनका आभार करना चाहता हूं, और जो हमारे मुख्यमंत्री थे उनका आभार करना चाहता हूं, क्योंकि उनके वजह से ही हमारे तिरंगा लग पाया था। और सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूंगा हमारे वंदे मातरम ग्रुप का, जिनने तिरंगा लगने के लिए एक जोर डाल दिया था, एक जोश डाल दिया था, एक जिद थी, एक हट थी हमारी कि हम तिरंगा लगा के रहेंगे, लगा के रहेंगे, लगा के रहेंगे। इस तिरंगे को लगाने के लिए हमने 3 से 3.5 साल तक की मेहनत करी थी, तब जाके तिरंगा लगा था। फिर रही बात हमारे तिरंगे फटने की, हाँ, यहाँ पे बहुत बड़ी गलती है हमारे प्रशासन की। हमारे जो जिनके द्वारा तिरंगा लगाया गया था, उनने जिसको जिम्मेदारी दी, जिनके अंदर कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था, उन कॉन्ट्रैक्टर उनकी वाकई में गलतियां थी। तो अब क्या है कि 6 से 7 महीने का, फिर हमारे ग्रुप में क्या हुआ, फिर से हलचल मची कि 6 से 7 महीने हो गए, तिरंगा क्यों नहीं लग रहा है। फिर हमने फिर से दोबारा कंप्लेंट शुरू करने लगे, जांच पड़ताल करा। फिर हम गए, हमारे जो वर्तमान विधायक है वीसी वरोरा जी, उनके पास गए थे, उनसे हमने बात रखी, अपनी शिकायत दर्ज करी कि हमारा तिरंगा क्यों नहीं लग रहा है। अब समय उनको नहीं हो पा रहा था, फिर हमने दोबारा गए, उनको समय लगा, फिर जाके उन्होंने एक्शन लिया। हमारे जो विकास प्राधिकरण है यहाँ पे विकास भवन में, फिर उसके बाद हम लोग RWS डिपार्टमेंट में गए, उनने जिनके पास कॉन्ट्रैक्ट था 1 साल का, उनसे हमने कंप्लेंट स्पेशली शिकायत करी कि भाई तिरंगा क्यों फटा गया। तो उन्हें हमें ये बताया गया कि काफ़ी टाइम से तूफान चल रहा था, बारिश चल रही थी, तो इस वजह से हम तिरंगा नहीं लगा पाए। लेकिन ये एक बहाना भी है, मतलब कि आप चाह रहे हैं ना कि तिरंगा लग रहा है, हर कोई बोल रहा है कि अभी लोग बोल रहे थे बहुत गुस्सा थे, वाकई हमारा पूरा रुद्रपुर शहर गुस्से में था। लेकिन गुस्सा होने का क्या फायदा हुआ आपका, बताइए। आप लोग आगे क्यों नहीं आए? गुस्सा तो हर कोई जा रहा है ना, जिम्मेदारी से पीछे क्यों हट रहे हैं? तिरंगा क्या हमारा ही है क्या? हमारे वंदे मातरम ग्रुप का ही है क्या? हमारे नेताओं का ही है क्या? आप लोगों की क्यों नहीं नैतिक जिम्मेदारी बनी? हर किसी की नैतिक जिम्मेदारी बननी चाहिए। याद करिए, इस तिरंगे के लिए हमारे देश ने कितनी लड़ाइयां लड़ी हैं, कितनी कुर्बानियां दी गई हैं, कितनों ने बलिदान दिया गया, तब जाके तिरंगे का आन बान शान बने। आप कभी यहाँ से हमारे देश से बाहर जाके देखिए तिरंगे का महत्व। याद करिए, जब अभी रशिया और यूक्रेन के बीच में लड़ाई हुई थी, गाड़ी के आगे तिरंगा लगा गया था, तब जाके वहां से हमें परमिशन दी गई। तिरंगे के मान सम्मान के लिए तो हम हमेशा लड़ते रहेंगे। हमारा वंदे मातरम ग्रुप ही नहीं, हमारा रुद्रपुर पूरा शहर, हमारा रुद्रपुर शहर नहीं, पूरा उधम सिंह नगर ही हमारा पूरा उत्तराखंड, हम लोग को लड़ना चाहिए, क्योंकि ये गर्व की बात है। हमारे उत्तराखंड में सबसे ऊंचा तिरंगा है 190 फीट का। इस चीज के लिए मैं दिल से आभार करता हूँ हमारे सरकार का। सर, बात तिरंगे की आई, जैसा कि वो शान है और एक बार जैसी जो घटना हो चुकी है, क्या आपके स्टेप्स हैं, क्या कोई प्रिवेंशन है जिससे वो घटना दोबारा ना हो? बिल्कुल मैम। अब मैंने अपने जो हमारे विधायक जी हैं, वर्तमान विधायक हैं सी वरोरा जी, उनसे मैंने संपर्क करा, तो डायरेक्टली मैंने उनको, नेताजी को अब दोबारा परेशान नहीं करना चाहूँगा, मैंने इनसे कहा कि जिनने इनका 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट लिया है, 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट लिया, उनसे हमारा डायरेक्टली कॉन्ट्रैक्ट कराए। अब हमने डायरेक्टली कॉन्ट्रैक्ट उनसे कर लिया है जो इसका देख रेख कर रहे हैं। अब डेली हम लोग
क्वेश्चनिंग करते रहते हैं, डेली फ़ोन करते रहते हैं। अभी बीच से बारिश हुई थी तो उनसे मैंने कहा था कि ये तिरंगा उतार दिया जाए जिससे फटे ना। उन्होंने कहा था कि तिरंगा भी फटेगा नहीं, फिर भी हमने इन्हें क्या करते बैकअप में अब 3 तिरंगे रख दिए। ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। ये चीज़ तो चाह रहा था हम लोग। इससे पहले क्या होता है, एक तिरंगा फटा, खत्म। बैकअप में कुछ तिरंगे रखे नहीं थे तो परेशान होने वाली बात थी, बिल्कुल थी। बैकअप में क्यों नहीं रख रहे हैं, यही मैं चाह रहा था कि बैकअप होना चाहिए। अब जाके मैं संतुष्ट हूँ और हमारा वंदे मातरम को संतुष्ट है, हमारा रुद्रपुर शहर पूरा संतुष्ट है कि तिरंगे अभी बैकअप में रखे गए। क्योंकि देखिए, नष्ट तो हर किसी को होना ही है। हम तो इंसान है, हम भी इंसान भी नष्ट हो जाता है, फिर वो तो सामान है, वो कपड़ा ही है, नष्ट तो होना ही होना है। जी ज़रूर, हर किसी का एक समय होता है। तो अगर मैं बात फिटनेस की करूं सर, तो आप फिटनेस फ्रीक हैं, साथ में आप यूथ को मोटिवेट भी करते हैं। तो कैसे आप यूथ को मोटिवेट करते हैं और किस तरह की उनको ट्रेनिंग्स वगैरह प्रदान करते हैं? जी बिल्कुल मैम, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि हमारा पूरा उत्तराखंड एक सैन्य अकादमी के नाम से ही जाना जाता है। आईएमए हमारे उत्तराखंड देहरादून में ही है। हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा भर्तियां हमारे उत्तराखंड से होके निकलती है। आर्मी में हमारा उत्तराखंड का बहुत बड़ा योगदान है। मैं भी उसी उत्तराखंड पिथौरागढ़ का निवासी हूँ जहाँ से मैं पैदा हुआ था। मेरे मन में भी बहुत बड़ा जज्बा था। मैंने एनसीसी कर रखा है, आरडीसी परेड करके आ रखा हूँ, टीएससी कैंप करके आ रखा हूँ। मैं काफ़ी कैंप्स कर रखे मैंने, तो मेरे मन में भी जज्बा था। मैं गया कैंप के लिए, मैं गया आर्मी के लिए, मैं एसएसबी के लिए गया था, एनसीसी स्पेशल एंट्री के थ्रू मैं 2 बार गया। लेकिन किस्मत है या क्या था, मैं सिलेक्शन नहीं हो पाया। एक बार कॉन्फ्रेंस आउट हो गया और एक बार स्क्रीनिंग आउट हो गया। लेकिन हाँ, मैं पीछे नहीं हटा। मेरे मन में जज्बा था, मेरे दिल में अडिक्ट रहा अपने लक्ष्य की प्राप्ति की तरफ। तो मैंने एक ग्रुप बनाया यहीं पे वंदे मातरम के नाम से। जरूरी नहीं है कि आप एक बंदूक लेके बॉर्डर में खड़े रहे और देश सेवा ऐसी करें। देश सेवा देश के अंदर रह के भी हो सकती है, क्योंकि हमारे देश के अंदर भी बहुत ज़्यादा देश सेवा की जरूरत है। तो इसलिए फिर मैंने देश सेवा करते करते एक ग्रुप बनाया वंदे मातरम के नाम, जिसमें समाज सेवा करनी थी। फिर उसके बाद मैंने कहा कि अब कैसे बच्चों को तैयारी करी जाए। बच्चों को चाहिए होती है फिटनेस की, तो फिटनेस के लिए तौर से मैंने खुद का एक जिम खोल रखा है। शांति विहार में जिम है जिसका नाम है अपना जिम, जिससे खुद को हर किसी को झलकता है कि अपनापन झलक रहा है तो इंसान अपना मान के ही जिम के अंदर आता है। उसमें बच्चों को काफ़ी ट्रेनिंग दी जाती है, फिटनेस की ट्रेनिंग दी जाती है, कैसे आर्मी में भर्ती होते हैं। और मैं गर्व से कहता हूँ कि हमारे जिम से भी 5 लड़के भर्ती हो चुके हैं जो अभी आर्मी में अपना योगदान दे रहे हैं। हम बच्चों को मोटिवेट करते हैं कि भाई नशे से दूर रहें और अपने फिटनेस की तरफ ध्यान देते रहें। बस यही चाहता हूँ, नशे से दूर ही रहें और अपने शरीर पे ज़्यादा ध्यान दें, माँ बाप का नाम रोशन करें, अपने देश का नाम रोशन करें और फिटनेस पे ज़्यादा ध्यान दें। सर, बहुत अच्छी बात कही आपने कि समाज सेवा या देश की सेवा सिर्फ बॉर्डर पे जाके नहीं की जाती, बल्कि समाज के बीच रहकर भी की जाती है, ताकि वो समाज खोखला ना हो जाए। एक आखिरी सवाल रहेगा कि अगर आज आप सतर्क भारत के माध्यम से जुड़े हैं, तो एक मैसेज, एक अच्छा सा मोटिवेशन जो आप हमारी जनता को दे सके। बिल्कुल, सबसे पहले सर्वप्रथम धन्यवाद करना चाहता हूँ सतर्क भारत, जिनने मेरे को ये मौका दिया। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके माध्यम से अब जनता तक अपना कुछ मैसेज देना चाहता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, जिम्मेदारी सिर्फ हमारे सरकार की नहीं, हमारे पुलिस प्रशासन की नहीं, हमारे नेताओं की नहीं, हमारे बड़े भाइयों की नहीं, हर किसी की जिम्मेदारी है कि अपने शहर की सुरक्षा करे, शहर की साफ सफाई करे। जैसा कि आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे वंदे मातरम ग्रुप अभी प्रशासन के साथ मिलकर ट्रैफिक वॉलंटियर्स का भी काम कर रहा है। हमारे वंदे मातरम ग्रुप के लड़के काफ़ी इसमें एसपीओ के काम भी कर रहे हैं। एसपीओ मतलब स्पेशल पुलिस ऑफिसर। काफ़ी लड़के क्लीन एंड सिटीज़ के लिए भी काम कर रहे हैं। हमारे जैसे आश्रम होते हैं, बालिका आश्रम है, कुष्ठ आश्रम है, इसमें योगदान देते हैं। अब बहुत से लोग क्या करते हैं, जन्मदिन है, घर में कोई फंक्शन है, काफ़ी खाना बनाया, काफ़ी इंजॉय करा, बर्बादी की तरफ जाते रहते हैं। खाया पिया बर्बाद कर दिया, लोगों को भी, अपने आप को भी बर्बाद करा, दूसरों को भी बर्बाद करा। तो हमारे ग्रुप की एक मुहिम बनाई गई थी, अपना जन्मदिन कभी हम दोस्तों के साथ नहीं करेंगे। मेरे को बहुत साल हो गए कि मैंने अपना जन्मदिन कभी सेलिब्रेट नहीं कर रखा है। हाँ, सेलिब्रेट किया, लेकिन उन बच्चों के साथ किया जिनको वाकई में ही ज़रूरत थी हमारी सेलिब्रेशन की। हमारा बालिका आश्रम है जहाँ पे कम से कम कुछ 150 से ज़्यादा बालिकाएं हैं, और कुष्ठ आश्रम है जहाँ हम जाके वहाँ पे केक काटते हैं, उनकी ज़रूरतों के हिसाब से उनको सामान पूछते हैं कि आपको क्या ज़रूरत है, तो उनके हिसाब से हम उनको सामान प्रोवाइड कराते हैं। तो एक मुहिम बनाई गई थी, एक मैंने वीडियो अपलोड किया था फेसबुक में, और उसमें स्पेशली लिखा गया था कि वीडियो बनाना एक दिखावा नहीं है बल्कि एक मैसेज है, क्योंकि सबको समझाना बहुत ज़रूरी है। करने से पहले बताना पड़ता है कि हम मुहिम दिखावे के लिए नहीं कर रहे हैं। तो उस मैसेज से हमारे वंदे मातरम ग्रुप के द्वारा एक मैसेज पहुंचा था सब लोग तक कि अपना जन्मदिन किसी ऐसे ज़रूरतमंद के इंसान बनाया जाए जिसको वाकई में किसी चीज़ की ज़रूरत है। जैसे बच्चे हैं, उनको पेंसिल की, रबड़ की, किताबों की, कपड़ों की, सॉक्स, बैग, किताब, कुछ भी, या हमारे कुछ आश्रमों को खाने की ज़रूरत है,
बर्बाद ना करें, किसी ऐसे व्यक्ति के साथ अपना कोई खास दिन ना मनाएं जिसके वजह से घर में द्वेष हो, लड़ाई झगड़ा हो। तो ऐसी खुशी का दिन मनाएं जिसके पास आप किसी के पास जाके खुद संतुष्ट रहो। और हाँ, मैं बहुत से लोग बोलते हैं कि आप देशभक्ति समाज सेवा करके क्या हासिल कर रहे हैं। मैं खुद कहना चाहता हूँ, मेरे को खुद को सेटिस्फेक्शन मिलता है, मेरे माँ बाप खुश है, मेरे माँ बाप को गर्व होता है कि हाँ, आज मेरा लड़का गर्व से काम करके आया है, समाज के लिए जी रहा है। मैंने खुद अभी तक गर्व से कहता हूँ। मैं बहुत से लोग डरते हैं ना, ब्लड डोनेशन करने से क्या होगा, इंसान खत्म हो जाएगा, क्यों वेस्ट कर रहे हो 4 दिन की देशभक्ति, सब अपनी कुछ दिन में अपनी लाइन पे आ जाते हैं। मैं कहा ना, मैंने खुद अभी तक 36 बार ब्लड डोनेशन करवा दिया है, अपने शरीर से 36 बार ब्लड डोनेट कर रखा है। और लोगों को मोटिवेट करता हूँ कि देखिए, अभी मैंने ब्लड डोनेट किया तो फिट एंड फाइन हूँ। तो मैं लोगों, अपने जो रुद्रपुर वासी हैं, जहां तक ये हमारा सतर्क भारत चैनल जहां तक पहुंच रहा है, उनसे ये कहना चाहता हूं कि आप लोग भी आगे बढ़े, समाज के लिए योगदान दें। क्योंकि देखिए, दुनिया गोल है, कब आपके पास कौन सी समस्या आपके पास पहुंच जाए। आपने जिसकी मदद नहीं करी है, आपको क्या पता उसी के पास जाके मदद की गुहार करना पड़े। तो मैं आपके सतर्क भारत के माध्यम से एक मैसेज देना चाहता हूं कि आप भी हमेशा समाज के लिए सतर्क रहें और जागरूक रहें। वंदे मातरम, जय हिंद, भारत माता की जय। हमारी जो जनता है उसको प्रेरित किया, उन्हें काफी सारा प्रोत्साहन दिया और काफी सराहनीय कार्य आप कर रहे हैं। तो बहुत धन्यवाद सर, अपना अमूल्य समय हमें देने के लिए। देखते रहिए सतर्क भारत। मैं अनुकृति श्रीवास्तव अपने साथी जगजीत सिंह के साथ विदा लेती हूँ।